हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रवीण सिंह भौकाली। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज हम दिखाने जाते हैं आपको, जैसा कि सेटअप से दिख रहा है कि होने वाली हो कोई पूजा। तो ये जो है एक व्रत का व्लॉग है जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि इस व्रत में कैसे पूजा किया जाता है, इस व्रत को क्यों रखा जाता है, इस व्रत का क्या महत्व है और इस व्रत की क्या तिथि है। तो आप व्लॉग को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको पूजा विधि की एक एक चीज़ दिखेगी कि पूजा करने का सही तरीका आखिर क्या है। और ये व्लॉग मैंने अपने घर पर बनाया है। तो जैसा कि हमारे घर में मनाया जाता है यह व्रत, लगभग वैसे ही पूरे भारतवर्ष में इस व्रत को मनाया जाता है। तो सबसे पहले इस व्रत का नाम है सकट चतुर्थी व्रत। कई लोग इसे तिलकुटा चौथ, तिल चौथ, माघी चौथ, संकष्टी चतुर्थी या लंबोदर चतुर्थी व्रत के नाम से भी जानते हैं। और वर्ष में कई सारी चौथ आती हैं हर माह में, लेकिन जो माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि होती है, यह व्रत उस तिथि में मनाया जाता है। और इस तिथि को, इस चौथ को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि ऐसी कामना है कि माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को ही भगवान गणेश जी ने भगवान शिव और पार्वती जी की परिक्रमा की थी। और इस पूजा विधि में जो भी सामान है आपको दिख रहा है, तिल है, गुड़ है, दुर्वा घास है, तिल के लड्डू हैं, गुड़ है, सिंघाड़े की हलवा है, और भी कई सारी विधि सामग्री लगती है। जबकि पान, फूल, गौर, ये सब आप जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में यानी सनातन धर्म में लगभग सभी पूजाओं में प्रयोग किया जाता है। और इस व्रत को मनाने का महत्व क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आखिर ये व्रत जो है रखा क्यों जाता है। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि व्रत में हवन हो रहा है। हवन आप जानते ही हैं, हवन घर में करना चाहिए, वातावरण शुद्ध होता है उससे, और कई सारी जो निगेटिव एनर्जी होती हैं वो दूर होती हैं इसको करने के बाद। और ये व्रत जो है, महिलाएं जो है अपने संतान की लंबी आयु और उसके उज्जवल भविष्य के कामना के लिए रखती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, थाली में शकरकंद है, सिंघाड़े की हलवा है, और जो है लड्डू हैं तिल के, और भी आप कई लोगों के सबके बाद। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, अब जो प्रिपरेशन होने जा रही है वो इस व्रत में 2 पहाड़ बनाए जाते हैं, जिन्हें कि अगले दिन भोर में या सुबह जब भी बालक उठता है, संतान उठती है, तो वो उस पहाड़ को अपने हाथों से फोड़ता है। कैसे फोड़ता है वो भी अभी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आप देखेंगे कि आखिर ये व्लॉग कितना अच्छा है, और इसमें पूजा विधि एक एक बार जो है पूरी कवर की गई है। और देखिए, इस पहाड़ को बनाने का तरीका भी एक बहुत ही अलग तरीका होता है। इसे नॉर्मल नहीं बनाया जाता है। आप देखेंगे कि इसे 5 बार ही रखा जाता है, 4 बार नहीं, न 3 बार, सिर्फ 5 बार। जो महिलाएं होती हैं जो व्रत रखती हैं, वो 5 बार इस तिल के सामग्री को रख कर होरसे में रखती हैं और पहाड़ नुमा आकृति बनाती हैं। उसके बाद गुड़ के जो डेले होते हैं या पीस होते हैं, उनके सिर्फ 5 पीस इसके चारों तरफ रखे जाते हैं। और देखिए, पहाड़ फाइनली बन चुका है, व्रत लगभग कंप्लीट है। उसके बाद आप माला चढ़ाइए उस पर, और जल वगैरह चढ़ाइए। थोड़ा सा आप अगर उसे सजाना चाहते हैं तो सजा भी सकते हैं। इसके अलावा इसमें शकरकंद है या फल फूल है जो हैं, उनका भी प्रयोग आप पहाड़ में कर सकते हैं सजाने के लिए, और किया जाता है। मोस्टली तिल वगैरह सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, लड्डू, क्योंकि तिल के ही चढ़ते हैं गणेश जी को इस व्रत में। और फाइनली जब हो जाता है, लास्ट में हम जो है अगरबत्ती जलाते हैं व्रत में। और जब अगले दिन सुबह बालक उठता है तो इसी पहाड़ को फोड़ता है। और कितनी बार फोड़ता है, सिर्फ 3 बार, 2 बार दोनों हाथों से, दोनों मुट्ठी से, और 1 बार एक मुट्ठी से, यानी टोटल काउंटिंग लगभग उसकी भी 5 रहती है। और इसे जो है भारतवर्ष में बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। हवन आप देख रहे हैं, जैसे कि हमारे धर्म में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हवन फाइनली हम लास्ट में यहाँ पर फिर से करते हैं। तो आपने देखा शुरू से लेके लास्ट तक कैसे पूजा विधि हुई। पान रखा, सुपारी रखा, उसके बाद जल अर्पण किया, मिष्ठान चढ़ाए, लास्ट में कुछ हम जो है दान के लिए दक्षिणा भी रखते हैं। और फिर उसके बाद आकर इस हुर्से में या ज़मीन पर आप किसी भी, लेकिन एक प्लेटफॉर्म या जो भी कहते हैं चौकी होती है, अगर उसके ऊपर आप ये पहाड़ बनाते हैं तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अन्नपूर्णा से जुड़ा हुआ है। इसलिए अगर आपके घर में बड़ा हुर्सा है तो वो बेस्ट है। और लास्ट में हम जो है आरती करते हैं इस पहाड़ की, जो कि आपके धन समृद्धि बना रहे, आपके बालक की आयु लंबी हो, इसके लिए कामना की जाती है। और प्रणाम करके लास्ट में सभी लोग, परिवार के जो लोग होते हैं, आशीर्वाद लेते हैं भगवान जी का,
गणेश जी का। और सकट चतुर्थी, लंबोदर चतुर्थी, तिलकुटा चौथ या तिल चौथ, आप जिस भी नाम से इसे जानते हैं, लेकिन पूजा की विधि जो है यही होती है। और इसी तरह इस व्रत का पूजन किया जाता है और माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को ही यह व्रत मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये व्लॉग आपको फाइनली कैसा लगा? अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को दबा के शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, और इसे और भी जितने आप फ्रेंड्स हैं उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए चैनल को और शेयर करिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग व्लॉग्स लाते रहेंगे। और फाइनली देखिए ये पहाड़ जो बनाया गया है, कितना ही ब्यूटीफुल डेकोरेट किया हुआ है, कितना ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और आप भी वो भी लास्ट में आप बोलिए जय हो संकटा माता की। और आप इसी के साथ इस व्रत के ये व्लॉग को यहीं पर हम एंड कर